क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे जालिम हुक्मरान का एक ऐसा खुफिया हरम है जिसकी तफसील सुनकर आप लरज उठेंगे। क्या वाकई एक मुल्क में लड़कियों को सिर्फ एक शख्स की खुशनुदी के लिए तरबियत दी जाती है? क्या कोई हुक्मरान अपनी ही कौम की बेटियों को खिलौनों की तरह इस्तेमाल कर सकता है? आखिर वो कौन सा राज है जो शुमाली कोरिया की दीवारों के पीछे छुपा हुआ है और दुनिया जानकर भी खामोश है? प्यारे दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। किम जोंग उन के प्लेयर स्क्वाड की हकीकत और एक गुमशुदा दुनिया की वो भयानक झलक जो आपकी रूह को हिलाकर रख देगी। प्यारे साथियों, दुनिया के सबसे पुरस्कार, बंद और जालिम मुल्क का नाम शुमाली कोरिया है। एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया के नक्शे पर तो मौजूद है, लेकिन वहां की असल जिंदगी एक साए की तरह छुपी हुई है। यहाँ के लोग सिर्फ एक लीडर की तस्वीर देखकर रो पड़ते हैं और अगर किसी की आंख में आंसू ना आए तो उसे या तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। ये मुल्क एक खानदान के कब्जे में है जिसे किम फैमिली कहा जाता है। जबकि किम जोंग का दादा किम इल सुंग पहला लीडर था, फिर उसका बेटा किम जोंग इल आया और अब ये तीसरी नस्ल है। लेकिन ये सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि एक बादशाहत है जो खौफ, झूठ और ताकत से चलती है। शुमाली कोरिया में आम इंसान की जिंदगी जेल से बदतर है। हर तरफ कैमरे, जासूस और रिपोर्टिंग का जाल बिछा हुआ है। अगर कोई हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल दे तो उसका पूरा खानदान खत्म कर दिया जाता है। आपको सुनकर हैरत होगी कि यहाँ जुर्म इनफिरादी नहीं, इज्तिमाई होता है। दूसरी तरफ यही किम खानदान जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी हुकूमत करता है। ज़ेरे जमीन इनके सैकड़ों खुफिया रास्ते हैं जहां से ये दुनिया की नजरों से छुप कर सफर करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये शख्स जो अपने लोगों को बाहर की दुनिया से काट कर रखता है, खुद यूरोप में रहा, स्कूल गया, बास्केटबॉल खेला, माइकल जॉर्डन के जूते पहने और स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में स्केटिंग करता रहा। इसने मगरिब की खुली हवा में सांस ली, लेकिन वापस आकर अपने ही लोगों के लिए हर दरवाजा बंद कर दिया। प्यारे साथियों, ये सिर्फ एक जालिम हुक्मरान नहीं, ये एक मुकम्मल साजिश है। हुकूमत में रहने के लिए ये हर हद पार कर सकता है। 2017 में इसने अपने सगे सौतेले भाई को दुनिया के सामने कत्ल करवा दिया। हैरत तो तब हुई जब किम जोंग उन ने अपनी कम उम्र बेटी किम जोआई को अवाम में लाकर पेश किया, और वो भी फौजी परेड्स, मिसाइल तजुर्बात और कौमी तकारीब में। एक 10 साल की बच्ची जिसे बचपन में खिलौनों से खेलना चाहिए, वो अपने बाप के साथ मिसाइल लॉन्च करते हुए नजर आती है। तजियाकार कहते हैं कि शायद ये अगली वारिस बनाई जा रही है, यानी शुमाली कोरिया के मुस्तकबिल की हुक्मरान। कुछ अर्सा पहले इसकी बहन किम यू जोंग भी दुनिया के सामने आई। वो अपने भाई की प्रोपेगेंडा मुहिम चला रही है, खौफ की जुबान में दुनिया को धमकियां देती है और जनूबी कोरिया के साथ मुआहदे फाड़ कर फेंक चुकी है। इसके अंदाज से लगता है कि अगर कल को भाई न रहे तो बहन तैयार है। प्यारे साथियों, ये सब कुछ सिर्फ ताकत के लिए हो रहा है, लेकिन ताकत कभी मुस्तकिल नहीं रहती। शुमाली कोरिया के अंदर अब नौजवान नस्ल थोड़ी थोड़ी तब्दीली की ख्वाहिश रखती है। वहां अब आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल फोन्स, महदूद इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे काम हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत के कंट्रोल में। और वो यूट्यूबर्स जिन्हें आप हंसते हुए देखते हैं, वो दरअसल हुकूमत के अदाकार होते हैं, जिन्हें तरबियत दी जाती है कि दुनिया को दिखाओ कि हमारा मुल्क जन्नत है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक बच्ची सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि उसका नाम जोआई है? जी हाँ, शुमाली कोरिया की हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोई बच्ची भी किम जोंग उनकी बेटी का नाम नहीं रख सकती। यहाँ तक कि जिनके सर्टिफिकेट पहले से बने हुए थे, उनके वालिदैन को मजबूर किया गया कि वो तब्दील करें। और ये सब कुछ हमें एक बात सिखाता है कि जालिम हुकूमतें जितनी भी ताकतवर हों, आखिरकार टूट जाती हैं। लेकिन शुमाली कोरिया का निजाम अब भी जिंदा है और वहां के लोग अब भी कैद हैं। नाज़रीन, जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो सिर्फ एक कमरे का मंजर नहीं बल्कि एक पूरे निजाम की घटिया और शर्मनाक हकीकत को बेनकाब कर रही है। ये शुमाली कोरिया के हुक्मरान की जिंदगी की एक ऐसी झलक है जो दुनिया की नजरों से हमेशा छुपाई जाती रही। एक तरफ पूरा मुल्क भूख, खौफ और जुल्म के साए में जी रहा है, और दूसरी तरफ एक शख्स ऐशो इशरत, ताकत और औरतों के हजूम में अपनी दुनिया बसाकर बैठा है। किम जोंग उन, जो खुद एक खुदा का दर्जा रखता है, हकीकत में एक ऐसा जालिम हुक्मरान है जिसने ना सिर्फ अपनी कौम को गुलाम बना रखा है बल्कि खवातीन को भी अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का जरिया समझता है।
یہ سب لڑکیاں جو سرخ لباس میں ایک قطار میں کھڑی ہیں، یہ کوئی عام خواتین نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کئی کو بچپن میں خاص تربیت دی جاتی ہے کہ کیسے لیڈر کو خوش کرنا ہے، کیسے مسکرانا ہے، کیسے جھکنا ہے، کیسے خدمت کرنی ہے۔ ان کے جسموں سے زیادہ ان کے جذبات اور خودداری کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کم جونگ ان کا ایک پلیئر اسکواڈ ہے، یعنی ایسی لڑکیوں کا گروپ جو صرف اسی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں صرف 14 یا 15 سال کی عمر میں منتخب ہوتی ہیں، اور ان کے والدین کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیاں سرکاری خدمت کے لیے دے دیں، اور بدلے میں انہیں پیسے یا بہتر زندگی کا جھانسا دیا جاتا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لڑکیاں جسمانی غلامی کا شکار ہو جاتی ہیں، جنہیں صرف ایک انسان کے آرام و تسکین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے خواب مر جاتے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں صرف خوف رہ جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، سب سے زیادہ تکلیف دہ حقیقت یہ ہے کہ ان خواتین کی کہانیاں کبھی سنی ہی نہیں جاتی۔ یہ لڑکیاں جو ایک باز کارڈ میں شامل ہو جائیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ کسی قید سے کم نہیں ہوتا۔ بعض اطلاعات کے مطابق جب یہ لڑکیاں 22 یا 23 سال کی عمر کو پہنچتی ہیں تو انہیں ریٹائرڈ کر دیا جاتا ہے، اور پھر انہیں یا تو شادی کے لیے زبردستی کسی فوجی سے منسلک کر دیا جاتا ہے، یا کسی خفیہ کیمپ میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ یہ کبھی دنیا کے سامنے ہی نہ آ سکے۔ ان کی زندگی کی سچائی چھپا دی جاتی ہے، اور اگر کوئی بولنے کی کوشش کرے تو اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو مسلسل ہو رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عالمی ادارے، انسانی حقوق کی تنظیمیں سب اس پر خاموش ہیں، کیونکہ شمالی کوریا کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ ان کے پیچھے کی چیخیں باہر آ نہیں سکتی۔ پیارے دوستو، اس تصویر کے پیچھے کی کہانی ایک چیخ ہے، ان تمام عورتوں کی جو بول نہیں سکتی، جو دنیا سے کٹی ہوئی ہیں، جو صرف اس لیے قربان ہو رہی ہیں کہ ایک بادشاہ کو راج کرنے کا حق ملتا رہے۔ یہ سب سن کر آپ کو شاید جھٹکا لگا ہو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب سچ ہے۔ دنیا کی خاموشی، میڈیا کی آنکھ بند اور سیاست کی مصلحتوں نے اس ظالمانہ نظام کو مزید طاقتور بنا دیا ہے، اور کم جونگ ان جو آج بھی دنیا کے سامنے اپنی بیٹی کو وارث بنا کر پیش کر رہا ہے، اندرون خانہ عورت کو صرف ایک چیز سمجھتا ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اندھیری حقیقتیں دنیا کے سامنے آتی رہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اسے اتنا شیئر کریں کہ یہ دنیا کی خاموش چیخ میں بدل جائے۔ آپ کی ایک کلک، ایک شیئر، ایک آواز بن سکتی ہے ان خواتین کے لیے جنہیں بولنے کا حق بھی نہیں ملتا۔ مل کر ظلم کے پردے چاک کریں، آواز اٹھائیں اور سچ دکھائیں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔